हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का टेरर ऑन द प्रेरी मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म साल 2022 में आई और फुल ऑन एक्शन पैक्ड है। एक हसीना अपने दो छोटे बच्चों के साथ फंस जाती है गैंगस्टर्स के बीच, वो भी बिल्कुल ही वीराने में। कैसे बच निकलती है और कैसे इन सबको मार गिराती है, ये वीडियो में आगे पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है अनजान पहाड़ियों से। एक आदमी अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और उसके पीछे पड़े होते हैं कुछ गैंगस्टर्स। ये गैंगस्टर्स कुछ खास लोगों को चुन के मारने का काम करते हैं। ये आदमी जंगल झाड़ी में भागता है, लेकिन फिर एक घुड़सवार फंदा फेंक उसको पकड़ लेता है। इस आदमी को बहुत मारा जाता है। गैंगस्टर्स का लीडर है कैप्टन और उसके साथ हैं द किड, लॉन्ग हेयर और गोल्ड टूथ। अजीब से नाम होते हैं इनके। लॉन्ग हेयर और गोल्ड टूथ इस आदमी को क्रूरता से मारते हैं। कैप्टन बाइबल के कुछ प्रवचन सुनाता है, फिर इस आदमी का बाल साइज चमड़ी काट लिया जाता है। काफी दर्दनाक मौत देते हैं इसको। अब सीन शिफ्ट होकर मोन्टाना की खूबसूरत और वीरान पहाड़ियों का दिखाते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और इस वीराने में एकमात्र घर और वहीं है पास में एक तबेला। अब घर के अंदर का सीन है। एक छोटी फैमिली, घर का मुखिया है जेब, वाइफ का नाम हैटी होता है और एक 9 साल का बच्चा है विल और एक नवजात बच्ची जिसका नाम है बेस। कड़ाके की ठंड में सुबह उठते ही फैमिली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। जेब और विल नाश्ता करते हैं और फिर शिकार पे निकल जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे बहुत कम सब्जी उगती है। उनके जाने के बाद हैटी कुछ आलू निकाल रही होती है और वो पूरे इलाके में अकेली ही थी। हैटी जैसे ही घोड़ों को चारा खिला के तबेले से बाहर आती है तो देखती है कि उसको ब्लैकफुट नाम का आदिवासी कबीला घूर रहा है। फिर अगले सीन में दिखता है कि उस कबीले की एक लड़की काफी जख्मी है, उसके पैरों में काफी बड़ा कट था। फिर हैटी उसको टांके लगाती है। वो बेहद जोर जोर से चिल्ला रही होती है। कबीले का मुखिया हैटी को धन्यवाद करता है और उसको एक गिफ्ट के तौर पे एक चाकू भेंट करता है। कबीले के जाने के बाद हैटी उस चाकू को एक बॉक्स में संभाल कर रख देती है। थोड़ी देर बाद जेब और विल वापस घर पे आते हैं तो देखते हैं कि हैटी रो रही थी। दरअसल हैटी दिन भर अकेले रहती थी और उसका कोई साथी नहीं था और उसे वीराने में रहना अच्छा नहीं लगता। जेब कहता है कि यहाँ रहने का फैसला हम दोनों का था और हमने डिसाइड किया था कि इस जगह को एक दिन अच्छा बनाएंगे, लेकिन हैटी अभी भी काफी परेशान थी। अब अगले दिन का सीन है। जेब अपनी घोड़ा गाड़ी से शहर जाता है ताकि कुछ राशन लाए और खुद के लिए कोई नौकरी भी खोज ले, क्योंकि हैटी को इस जगह रहना पसंद नहीं। अब विल और हैटी साफ सफाई कर रहे थे, तभी हैटी और विल की बातों से पता चलता है कि जेब पहले एक रेबेलियन था और यांकीज के खिलाफ लड़ा था, लेकिन फिर बाद में यांकी बन गया और रेबेलियंस को मारा था। एक्चुअली रेबेलियन और यांकीज के बीच अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था सन 1861 से 1865 के बीच, जिसमें नॉर्थन अमेरिकन की जंग साउदर्न अमेरिकन से हुई थी काले लोगों की गुलामी को लेकर। नॉर्थ वाले साउथ वाले को रेबेलियन कहते थे और साउथ वाले नॉर्थ को यांकीज। अब किसी को यांकी बोलने का मतलब है कि उसे गाली दे रहे हो, क्योंकि अब सिविल वॉर खत्म हो चुका है। इसलिए अब समझ में आता है कि क्यों जेब इस वीराने में रहता है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग उसको इस जंग की वजह से निशाना बना सकते हैं। अब सीन में दिखता है कि वही 4 गैंगस्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। कैप्टन हैटी से कहता है कि हमें पानी चाहिए, तो फिर हैटी कहती है कि जितना भर सकते हो भर लो कुएं से। कैप्टन कुछ खाने पीने की चीजें भी मांगता है और बदले में पैसे देने का ऑफर करता है। कैप्टन तमीज से बात कर रहा था तो हैटी उनको घर में बुलाकर नाश्ता करने का ऑफर देती है। हैटी इन सभी लोगों के लिए खाना बनाने में लग जाती है। कैप्टन के पूछने पर हैटी बताती है कि उसका हस्बैंड शहर गया हुआ है। बेस रोती है तो कैप्टन उसे गोद में लेकर चुप भी कराता है। हैटी तबेले से अंडे लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जब लौट रही थी वो देखती है कि सर की कटी हुई चमड़ी कैप्टन के घोड़े पर टंगा है, तो वो तुरंत समझ जाती है कि सारे लोग गैंगस्टर्स और कातिल हैं। घर में विल सारे गैंगस्टर्स की बंदूकें देख रहा था तो हैटी भी कहती है कि तुम भी अपने पिता की बंदूक दिखाओ। विल इन सबको जेब की बंदूक दिखाता है। इसी बीच हैटी चुपके से गोलियां अपनी जेब में रखती है, सबको खाना परोसती है और फिर इसी बहाने जेब की बंदूक उठा लेती है। कैप्टन खाने से पहले प्रार्थना करता है तो फिर मौके का फायदा उठा हैटी बंदूक में गोलियां भर लेती है और सीधे तान देती है कैप्टन और उनके लोगों पे और धमकाते हुए कहती है कि निकलो मेरे घर से। कैप्टन कहता है कि हम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हैटी कहती है कि मेरे घर में कातिलों के लिए कोई जगह नहीं और अपने बंदूक यहीं छोड़ दो, और फिर गन पॉइंट पे सबको बाहर लेके खदेड़ देती है। घर में आते ही दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर देखती है कि वो सारे गैंगस्टर्स तबेले पे वापस आए हैं और उनके पास और भी बंदूकें हैं। मतलब वहीं पास में इन लोगों ने और भी बंदूकें छुपाई थी। अब हैटी अलर्ट मोड पे आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है। अब 2 गैंगस्टर किड और गोल्ड टूथ घर की तरफ बढ़ते हैं, तभी हैटी फायरिंग शुरू कर देती है। अब गैंगस्टर्स और हैटी के बीच क्रॉस फायरिंग होने लग जाती है। दोनों ही घर के पास आ जाते हैं और क्रॉस फायरिंग में घर तहस नहस हो रहा था। गोली की आवाज सुन बेस रोने लग जाती है। कैप्टन और लॉन्ग हेयर घर को दूसरी तरफ से घेरने का प्लान बनाते हैं। हैटी एक बंदूक विल को थमा के कहती है कि बस तुम बेस का ध्यान देना, बाकी मैं इन सबसे निपटती हूँ। तभी गोल्ड टूथ दरवाजे पर लात मारता है, लेकिन दरवाजा ब्लॉक होता है, अलमारी से तो खुलता नहीं। तो फिर हैटी गुस्से से उन्हीं का रिवॉल्वर उठा के बैक टू बैक कई फायर करती है। उन दोनों की जान सूख जाती है और दुम दबा के वहां से तबेले की तरफ भागते हैं। कैप्टन दूर से नजारा देख आश्चर्यचकित हो जाता है। लॉन्ग हेयर दूसरी खिड़की पर पहुंचता है जिस तरफ विल और बेस होते हैं। आहट सुनते विल गोली चला देता है। गोली लॉन्ग हेयर के हाथ में लग जाती है और वो चीखते चिल्लाते दौड़ लगा देता है। उसको लगता है कि हैटी ने गोली मारी है।
वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे उसके पिछवाड़े में आग लगी हो, लेकिन बंदूक के बैक झटके से विल भी थोड़ा चोटिल हो जाता है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें इस औरत का। सारे तबेले में भागकर उसे बंद कर देते हैं। अब शहर का सीन है। जेब एक बड़े आदमी से किसी भी तरह की नौकरी मांग रहा था, लेकिन जेब को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि पहले से ही बहुत सारे आदमी उस फैक्ट्री में लगे होते हैं। और फिर से प्रेरी का सीन है। कैप्टन खिड़की पे आके कहता है हैटी से, क्यों ना हम लोग फिर से एक बार अच्छे से बात करें। वो अपनी बेटी के बारे में बात करता है और कहता है कि अब वो दुनिया में नहीं। मैं उसी की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इसी बीच किड और गोल्डटूथ उस खिड़की पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली कैप्टन की चाल थी कि हैटी को बातों में उलझा के रखो, लेकिन आहट पाते हैटी गोलियां मारती है। फिर से क्रॉस फायरिंग शुरू होने लग जाती है। हैटी के बैक टू बैक फायर में ये दोनों फिर से डर जाते हैं और दुम दबा के वापस दौड़ लगा देते हैं। अब गैंगस्टर्स कुछ नहीं कर पाते तो फिर गुस्से में तबेले से गाय लाके हैटी के सामने ही उसे गोली मार देते हैं। ये काफी मार्मिंग सीन था। गाय बिलख पड़ती है और फिर गाय का गला काट के हैटी और विल को चढ़ाते भी हैं। लॉन्ग हेयर का हाथ काफी जख्मी था तो ये लोग उसे दाग देते हैं ताकि वो सड़े नहीं। किड कैप्टन से पूछता है कि हम लोग क्यों लोगों को मार रहे हैं, आखिर क्या मिलेगा। तो कैप्टन कहता है कि सिविल वॉर में मेरी बेटी को मार दिया गया था, तो जो लोग भी जंग में शामिल थे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन कैप्टन अभी भी मार काट मचाने में लगा था। और इन लोगों की बातों से पता चलता है कि ये लोग साउथ के रेबेलियन ग्रुप के थे। अभी लोग फिर से हमला करने का सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि हैटी ने आग लगा रखी है और उससे काला धुआं निकल रहा है, ताकि काला धुआं देखकर आसपास के लोग समझ जाएं कि वो मुसीबत में है। अब चारों गैंगस्टर्स घर को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में एक मिडिल एज्ड आदमी वहां पहुंचता धुआं देख, लेकिन हैटी कहती कि मिस्टर सैमुअल्सन यहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि सारे लोग क्रिमिनल्स हैं। वो इसलिए उसे भगाती है क्योंकि सैमुअल्सन निहत्था होता है। वो घोड़ा दौड़ा देता है पहाड़ों में, लेकिन उसके पीछे गोल्डटूथ जाता है और उसको पकड़कर वापस उसी जगह लेके आता है। कैप्टन हैटी को धमकाता है कि बाहर आ जाओ नहीं तो सैमुअल्सन को मार देंगे। वो बाहर नहीं जाती तो फिर कैप्टन सैमुअल्सन का कुर्ता से गला रेत देता है। बेबसी हैटी को ये सब देखना पड़ता है और वो रोती भी है क्योंकि सैमुअल्सन को जानती थी। और फिर से सीन शहर का है। सारी बातों से अनजान जेब वहां पे जुआ खेल रहा था, लेकिन जब बाहर निकलता है तो फिर चौंक जाता है। कैप्टन का वांटेड वाला पोस्टर देखता है जिसपे इनामी राशि भी है। जेब का एक्सप्रेशन देख ये समझ आता है कि जैसे वो कैप्टन को जानता हो। वो तुरंत घोड़े पर बैठकर घर की तरफ जाता है। फिर से प्रेरी का सीन है। चुपके से किड खिड़की पे आता है और कहता है कि अभी कैप्टन यहाँ नहीं है और मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तुम लोग बाहर निकलो और घोड़े से भाग जाओ और फिर शहर जाके जेब से मिलो। लेकिन तभी हैटी उसको गोली मार देती है। विल पूछता है कि गोली क्यों मारी, वो तो हेल्प करने आया था। तो फिर हैटी कहती है कि मैंने इन लोगों को तुम्हारे पिता का नाम नहीं बताया, तो फिर इन्हें कैसे पता चला। मतलब ये लोग तुम्हारे पिता को ही मारने आए हैं और हम दोनों को चारा बनाकर तुम्हारे पिता को मारते। किड मारा जाता है और ये नजारा कैप्टन और गोल्डटूथ दूर से देख रहे होते हैं और अपने प्लान पे पानी फिरता देख और गुस्से में आ जाते हैं। अब रात के अंधेरे में हैटी एक ट्रिक खेलने की सोचती है। वो अपने बेटे विल को चुपके से तबेले में भेज देती है ताकि विल सारे घोड़े खोल दे। जब सारे घोड़े यहाँ वहां हो जाएंगे तो फिर गैंगस्टर्स को अपने घोड़े खोजने पड़ेंगे। तो फिर इसी का फायदा उठा वो अपने बच्चों के साथ भाग जाएगी क्योंकि अब हैटी की गोलियां खत्म हो रही थी। भागते हुए गोल्डटूथ हैटी को पकड़ लेता है। उसको मोलेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, तो फिर हैटी उसकी आंखों में चाकू मार देती है। वो चीख पड़ता है और मौके का फायदा उठा हैटी अपने बच्चों के साथ भाग निकलती है। भागते भागते सुबह हो जाती है और हैटी अब नदी के पास पहुंच चुकी थी। अपने बच्चों के साथ नदी क्रॉस कर रही थी, लेकिन गैंगस्टर्स भी वहां पहुंचकर उसका पीछा करते हैं। हैटी विल को बच्चा थमाती है और उसको नदी भी क्रॉस करवा देती है, लेकिन वो खुद पकड़ी जाती है। गोल्डटूथ उसको पानी में गिरा के बहुत मारता है। लॉन्ग हेयर विल का पीछा कर रहा था, लेकिन विल दूसरी तरफ जंगल में भाग जाता है और उसे नहीं मिलता। पानी से बाहर निकाल हैटी को टॉर्चर किया जाता है। तभी जेब भी वहां पहुंच जाता है और छलांग मार गोल्डटूथ को गिरा देता है और अपनी रिवॉल्वर कैप्टन पे तान देता है। लॉन्ग हेयर हैटी के गर्दन पे चाकू रख जेब को धमकाता है। अब जेब कैप्टन को मिलर के नाम से पुकारता है और कहता है कि तुम खुद को ऑफिसर कहते हो, अब तुम उससे लायक नहीं। मतलब कैप्टन और जेब एक दूसरे को जानते थे। दोनों की बातों से पता चलता है कि कैप्टन और जेब दोनों साउथ आर्मी के एक ही यूनिट में थे और यांकीज को मारते थे, लेकिन यांकीज गवर्नमेंट की आर्मी थी तो जेब गवर्नमेंट का साथ देने के लिए यांकी बन गया। सिविल वॉर के टाइम कैप्टन ने बहुत सारे यांकीज मारे थे, तो फिर यांकीज ने कैप्टन से बदला लेने के लिए उसके घर को आग लगा दी, लेकिन उसमें कैप्टन नहीं था और उसकी बेटी थी और उसकी बेटी मारी गई थी इस हमले में, और उसी का बदला लेने वो पिछले 12 सालों से जेब को खोज रहा था। जेब कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, लेकिन कैप्टन पे बदला लेने का भूत सवार था। कैप्टन कहता है गन नीचे करो और मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ। लेकिन जैसे ही जेब गन नीचे करता है उसे पकड़ लिया जाता है, उससे बहुत मारा भी जाता है और हैटी को भी नहीं छोड़ते। कैप्टन बदले की आग में अपनी बेटी की झूठी कसम भी खा लेता है। जेब और हैटी को कैद कर उन्हीं के घर वापस लेके आते हैं। अब गैंगस्टर्स जेब को वहीं पे बांध देते हैं और फिर उसका सर काटने वाले थे। तो फिर हैटी कहती है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो और जो चाहे मेरे साथ कर लो। वो कहती है कि मैं तुम लोग के साथ हम बिस्तरी करने को भी तैयार हूँ। कैप्टन मान जाता है और फिर गोल्डटूथ उसको अंदर लेके जाता है। पहले उसको मारता है, फिर उसके सारे कपड़े फाड़ने लग जाता है। उसको मोलेस्ट करने की कोशिश में था
तभी हैटी बॉक्स में से ब्लैकफुट आदिवासी वाला गिफ्ट दिया चाकू निकालती है और सीधे गोल्डटूथ के गर्दन पे दे मारती है। गोल्डटूथ बेड से नीचे गिर जाता है और फिर हैटी उसके छाती पर चढ़कर उस पर कई वार करती है और फाइनली गुस्से में उसके मुंह पे थूक भी देती है। बाहर कैप्टन और लॉन्ग हेयर सेक्स के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी हैटी रिवॉल्वर लेके बाहर आती है और लॉन्ग हेयर को शूट करती है। उसके हाथ में फिर से गोली लग जाती है और फिर ये दोनों वहां से भाग के कुएं के पीछे छुप जाते हैं। हैटी तुरंत जेब को आजाद करती है और जेब भी गोली चलाने लगता है, लेकिन क्रॉस फायरिंग में हैटी को भी गोली के छर्रे लग चुके थे। ये दोनों तबेले में भाग जाते हैं। अब कैप्टन घर में जाकर देखता है तो उसे गोल्डटूथ की डेड बॉडी दिखती है। वो काफी रोता है और फिर घर को आग लगा देता है गुस्से में और बाहर आके कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खोज के मारूंगा। ये सुन के हैटी और जेब एक ट्रिक खेलते हैं। जब लॉन्ग हेयर पे फायरिंग कर रहा था और हैटी तबेले के पीछे चली जाती है तो फिर दूसरी साइड से कैप्टन आके जेब को गोली मारने के लिए सोचता है, लेकिन तभी पीछे से हैटी आकर उसको गोली मार देती है। कैप्टन की वहीं डेथ हो जाती है। अब लॉन्ग हेयर डर के मारे सरेंडर करता है, घोड़ा लेके भागने की सोचता है। फिर जेब उस पर निशाना लगा के गोली मारता है, उसके पीठ में गोली लगती है और फिर वो आंखों से ओझल हो जाता है। उनका पूरा घर जल चुका था। अब सीन में दिखता है कि जेब ने कुछ कारपेंटर बुलाए हैं और फिर से अपना नया घर बनवा रहा है और साथ में विल और बेस भी हैं। फैमिली फिर से एक हो जाती है। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।